जो भाई हरियाणा मुख्यमंत्री जी की बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री ने दी बड़ी खुशखबरी। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री लाइव आकर कती मौज कर दी। तो भाई 5 नई योजनाओं की घोषणा जो कि धरातल पर होंगी शुरू। तो सारे भाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द भी रो लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों आओ जान लो मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर क्या की हैं नई योजनाओं की शुरुआत, जो कि इस प्रकार से हैं। तो आओ जान लो सारी योजनाएं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। एक बात आज चर्चा में यहां उठी कि हम सबको मिलकर कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। सब ने कहा, विपक्ष के साथियों ने भी कहा, हमारे अर्जुन जी ने भी कहा कि सब ने मिलकर के इसके ऊपर काम करना चाहिए। हम इससे पूर्ण रूप से सहमत हैं। हम विपक्ष की इस बात को तायद करते हैं। और इस दिशा में एक चिंताजनक बात भी है। मैं सभी से ये अपील भी करना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक वर्ग अपराधियों, गैंगस्टरों को महामंडित करने में लगा रहता है और उसका असर हमारे युवा वर्ग के ऊपर, इन तत्वों का, उनकी छवि एक नायक के रूप में बनते असर पड़ता है। ऐसे आपराधिक तत्वों का गुणगान न केवल हमारे समाज की सांस्कृतिक और नैतिक नींव को कमजोर करता है माननीय अध्यक्ष जी, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिन रात कार्यरत हमारे पुलिस बल की मेहनत को भी आघात पहुंचता है। मेरा मानना है कि मीडिया के समस्त साथियों को अपराधियों और गैंगस्टरों से किसी भी प्रकार के महिमा मंडन करने से परहेज करें। उनके नाम व फोटोकॉपी कदापि न लगाएं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष यहाँ अब है नहीं है। विपक्ष हतोत्साहित होकर के वॉकआउट करके चला गया है। कैसे सुनेंगे? ये तो कुछ मैंने बातें कही हैं माननीय अध्यक्ष जी, और क्योंकि समय का अभाव था, आपने समय तय किया था कि इतने समय में बात रखनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आज आपके माध्यम से विपक्ष को एक बात कहना चाहता हूं कि अगर वो सहमत हों तो हम कल एक प्रस्ताव लाकर मीडिया मंचों से पुरजोर आग्रह कर सकते हैं कि वे अपराध महिमा मंडन को हतोत्साहित करें और नवयुवकों को शिक्षा, परिश्रम एवं सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले विचारों को प्राथमिकता दें। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के गंभीरता से काम कर रही है। कोई भी घटनाक्रम अगर किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति ने किया है, माननीय अध्यक्ष जी, 24 घंटे अगर कोई दूर भाग गया, 1 दिन 2 दिन ट्रेस करके उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं आज इस महान सदन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के जन को पुनः यह आश्वस्त करता हूं कि किसी प्रकार की कोई चिंता समस्या नहीं है। जब तक ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में हमारी सरकार चल रही है, हम उनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसे गैंगस्टरों को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आपका और सभी का, जिन्होंने इस में जो स्थगन प्रस्ताव आया, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे और अपनी बुद्धि के अनुसार रखे, अपने विवेक के अनुसार उन्होंने रखे हैं, जैसी उनकी सोच और जैसा उनकी विवेक था
उसके अनुसार उन्होंने बात रखी है। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। माननीय अध्यक्ष जी, भारत भूषण बत्रा जी भी ये बात कर रहे थे, और फिर जब मैंने कहा कि आपके वहाँ पर आप विधायक थे, किस प्रकार से हंस रहे थे, ये वैसे ही हंसते थे माननीय अध्यक्ष जी। ये राहत नहीं देते थे। जब किसी के ऊपर जुल्म होता था, गरीब व्यक्ति पे जुल्म होता था, किसी दलित पे जुल्म होता था, तो ये अंदर बैठ करके हंसते थे। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी हालात इनकी थी। मैं बताना चाहूंगा, बत्रा जी ने एक स्लोगन बड़े उससे पढ़ा है, और इसने कहा है कि जख्म पत्ता पत्ता। ये बत्रा जी ने कहा है, मैं सुन रहा था। माननीय अध्यक्ष जी ये कह रहे, कहा जी आप तो यहाँ थे नहीं, तो मैं कहा मैं सुन रहा था सारी बात आपकी। इसने कहा कि जख्म पत्ता पत्ता और दर्द डाली डाली, ए मेरे चमन बता तेरा कौन मालूम। ये बत्रा जी ने बताया। माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी राजभवन में तैनात पुलिस कर्मचारी रास्ते जाती हुई महिला को दबोचकर राजभवन के कमरे में उसका बलात्कार आपके समय में इनकी पुलिस ने ही किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इनमें सुनने का मादा नहीं है। कितना अत्याचार होता है। बहुत सारी फाइलें दबी पड़ी हैं जिनको मालूम नहीं है प्रदेश के लोगों को। मैं माननीय अध्यक्ष जी ये ग्रंथ लेकर के आया हूँ, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए, एक नहीं है 3 बड़े बयान के कार्यकाल में, बड़े बड़े। एक में तो आता नहीं था, एक ही है। माननीय अध्यक्ष जी ये 3 बड़े ग्रंथ लेकर के आया हूँ। मैं पढ़ रहा था इनको सारे। पढ़ने से ही आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी स्थिति थी। माननीय अध्यक्ष जी सोचिए कि इनकी पुलिस की क्या दहशत थी उस समय में, कांग्रेस की पुलिस की क्या दहशत थी। माननीय अध्यक्ष जी कि राजभवन के गेट के ऊपर से महिला को उठा करके उसके साथ बलात्कार कर दिया। क्या दहशत थी इनकी पुलिस की उस समय में। ये हमें आम आदमी के मन में मैं बता चुका हूं कि कैसे अपराधी के डर से रोहतक पुलिस हफ्तों तक गांव में नहीं घुस पाई, और एक पूर्व विधायक जैसे अपराधी खुद ऐलान करते थे इनके कार्यकाल में कि वो खुद कहां समर्पण करेंगे, अपने आप बोलते थे। ये इनकी वो थी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनको कहना चाहूंगा, ये यहां तो नहीं है, परंतु मेरी बात प्रदेश के माध्यम से इन तक जाएगी। ये बोल रहे थे कि आप क्या सुधार करना चाह रहे हैं, ये सुन नहीं पाए हमारी बात, क्योंकि हमने इनकी बात का जवाब दिया है। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं माननीय अध्यक्ष जी बोला है, ना मैं बोलता हूँ। जो ये बोलते हैं उसका जवाब देता हूँ। ये बोलते क्या है, मैं उनको सुनता हूँ, सुन करके माननीय अध्यक्ष जी जवाब देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माली मैं हूँ हरियाणा के चमन का, माली मैं हूँ हरियाणा के चमन का, और पत्ता पत्ता बूटा बूटा मेरे मन को जानता है, और मैं जानता हूं उनके मन का। मैं प्रदेश के लोगों के मन को जानता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा के हर नागरिक की और उसकी संपत्ति की सुरक्षा हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस आज विधानसभा के सत्र के ऊपर कह रहा हूं, और उससे पूरा करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, और मैं कभी आगे भी कभी नहीं हटूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब ने आज इस सदन में कहा कि उन्हें तकलीफ है कि लोगों को फोन आते हैं। यहीं पे कहा उन्होंने कि लोगों को फोन आते हैं, इतने पैसे दो और कोई कार्रवाई नहीं होती। ये हुड्डा साहब ने कहा। मैंने जो एक स्लोगन पढ़ा था वो इसी बात के ऊपर पढ़ा था माननीय अध्यक्ष। जब हुड्डा साहब ने कहा उसी के ऊपर पढ़ा था, परंतु वो सुन नहीं पाए, वो उठ करके चले गए। माननीय अध्यक्ष जी,
वैसे तो हमारे मंत्री जी ने, महिपाल जी ने बताया कि कैसे हमने केवल 1 जनवरी 2024 से लेकर आज तक हरियाणा पुलिस ने 110 मुठभेड़ें की हैं, 110। 13 जघन्य अपराधियों को मार गिराया है माननीय अध्यक्ष जी। 157 अपराधी घायल हुए हैं। ये पूरा महिपाल जी ने अपने वक्तव्य के अंदर बताया है। पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि लगभग 75% साइबर क्राइम प्रदेश के बाहर से फोन करके होता है। इतना ही नहीं, हरियाणा पुलिस के डर से अनेक गैंगस्टर हरियाणा को छोड़ करके विदेश में भाग गए, विदेश चले गए हैं हरियाणा को छोड़ करके। ये इसी समय में हुआ है माननीय अध्यक्ष जी। ये बोल रहे थे कि आपने क्या किया, आप क्या सुधार करेंगे। कई गैंगस्टर छोड़ करके चले गए हैं और वहां से छुप करके फरौतियों के फोन करते हैं, छुप करके करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। मैं बताना चाहता हूं कि 13 जुलाई 2024 से आज तक हमने 5 कुख्यात गैंगस्टरों को विदेश से भी पकड़ करके लाए हैं, जिसका जिक्र हमारे घनश्याम जी ने किया है। उन्होंने कहा है कि हम किन किन कुख्यात गैंगस्टरों को पकड़ करके लाए हैं। हमारी कार्रवाई चल रही है। अभी भी हम केंद्र की एजेंसी के साथ मिलकर के ऐसे कुख्यात जो गैंगस्टर हैं उनके ऊपर नजर लगाए हुए हैं। जो ही हमारी गिरफ्त में आते हैं उनको तुरंत यहां पर लेकर के आते हैं। मेरे प्यारे हरियाणा में अपराधी की हैसियत नहीं, जो हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि अपराधियों की हैसियत है। अपराधियों की हैसियत नहीं, कानून की हुकूमत चलती है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं ये मानता हूं कि मेरी इस चेतावनी का असर कि प्रदेश के प्रमुख अपराधों की संख्या में माननीय उपाध्यक्ष महोदय व दर दोनों में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। उसका जिक्र भी महिपाल डांडा जी ने किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सभी विपक्षी साथियों ने सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी उंगली उठाई और जिसका मैंने जिक्र किया है कि शुक्रवार को क्या हो हल्ला किया। परंतु मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष महोदय। 2014 के पहले दशकों की तरह न तो आज किसी नागरिक को एफआईआर दर्ज कराने से रोका जाता है, बीच बीच में हमारे विपक्षी साथियों ने कहा है, और न ही आज किसी पुलिसकर्मी को यह भय है कि उसने अपराधी का पीछा किया या उस पर गोली चलाई या उसको जिंदा गिरफ्तार किया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि 2014 से पहले तो ये था, पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई किसी अपराधी का पीछा नहीं कर सकता था, वो गोली नहीं चला सकता था। गोली चलाता था तो उसको हिसाब देना पड़ता था, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती थी। कानून व्यवस्था में हुए सुधार से आज हरियाणा की जनता का हरियाणा पुलिस पर आज भरोसा बढ़ा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्षी भाई 22 अगस्त को सदन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर खड़े थे।
मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बेटियों के लिए अपने कार्यकाल में क्या किया है। हमारे बत्रा साहब कह रहे थे ये भी लॉ एंड ऑर्डर है, ये भी लॉ एंड ऑर्डर है। मैं बत्रा साहब को पूछना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं था क्या आपके कार्यक्रम? मैं बताना चाहता हूं जी, देखिए मैं कुछ नहीं बोल रहा जी, मैं एक एक व्यक्ति की एक एक बात को सुनाऊं, हर व्यक्ति की एक एक बात को सुनाऊं, एक एक व्यक्ति की बात का जवाब दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वर्ष 2014 में हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बाहर किया, भाई इनके बस का नहीं है कुछ भी, इनको बाहर कर दिया, उस समय प्रदेश में लिंगानुपात नहीं, सत्ता से बाहर किया जी, सत्ता से बाहर किया। नहीं, सत्ता से बाहर किया, सत्ता से बाहर किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय बेटियों की संख्या 871 थी। प्रदेश पर कन्या भ्रूण हत्या का कलंक लगा हुआ था, कलंक था माननीय उपाध्यक्ष महोदय। बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था, यह लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, हमने इस कलंक को धोने का काम किया है। हमारी सरकार ने हमारे जनसेवा का दायित्व संभालने की पहली तिमाही में ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पानीपत के ऐतिहासिक धरा से राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को उन्होंने की थी। माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें अपने घर की मुख्य संचालिका जसवंती देवी, उसके दामाद जय भगवान को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बहन गीता बुक्कल जी ने अपने वक्तव्य में कहा, यहां तो नहीं है, अभी चले गए वॉकआउट कर, परंतु पूरा प्रदेश सुन रहा है आज इस बात को। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि रोहतक में इतने, यमुनानगर में उतने हत्याएं हुए, एक एक डिस्ट्रिक्ट का पढ़ा है इन्होंने, आपने सुना, एक एक डिस्ट्रिक्ट का बताया कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी होगी, इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी हुई हत्याएं। मैंने माननीय अध्यक्ष जी उनके समक्ष भी कहा था कि हमारे मंत्री महिपाल डांडा जी ने बहुत ही डीपली बताया है। 2014 में पूरे प्रदेश में 1106 हत्याएं जब ये छोड़ करके गए थे, 1106 हत्याएं वो हुई थी इनके समय में, जब मैंने 2004 का और 2014 का बताया था। उसके अंदर 1106 हत्याएं थी जब ये छोड़ करके गए थे। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 हमारी 10 साल की सरकार, हम ये नहीं कहते, कोई पारिवारिक भी कोई ना कोई घटना हो सकती है, आपस में दो दोस्त बैठे हैं, वहां घटना हो सकती है, लड़ाई हो जाती है, पड़ोसी की लड़ाई हो जाती है। हमारे समय के अंदर माननीय अध्यक्ष जी ये संख्या कम हुई है, ये 965 रह गई, 965। ये हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली उठा रहे। मैं इनको बताना चाह रहा था, ये चले गए, कि ये सुधार हमने किया है, यानी कि 12% की कमी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पुलिस तत्परता से काम कर रही है। अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत आती है, तुरंत FIR दर्ज करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं। और मुझे गीता जी का
यह जवाब देने की जरूरत भी नहीं थी। उन 1106 में से रोहतक में कितनी और यमुनानगर में कितनी हत्याएं हुई, उन्होंने कहा कि रोज 3 हत्याएं होती हैं। ये गीता जी ने कहा कि हर रोज प्रदेश के अंदर 3 हत्याएं हो रही हैं। यह आंकड़ा जो हमने दिया है माननीय अध्यक्ष जी 965, ये 2.7 है हमारा। और इनके कार्यकाल के अंदर तो अगर हम इस आंकड़े को देखें तो इनके समय में तो हर रोज 4 हत्याएं हो रही थी। इनके समय में कहाँ सुधार था माननीय अध्यक्ष जी? 4 हत्याएं हर रोज हो रही थी इनके समय के अंदर। ये कह रहे हमारी कानून व्यवस्था ठीक थी, हमने नंबर 1 ये प्रदेश बना रखा था। माननीय अध्यक्ष जी इन्होंने नंबर 1 बना रखा था, क्राइम में बना रखा था नंबर 1, और कहीं नहीं था। लोग पीड़ित थे, लोग तंग थे, और यही इनकी हालात है, तभी ये लगातार नॉन स्टॉप बाहर किए हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात बता करके प्रदेश की कानून व्यवस्था में इनके काल के मुकाबले हुए जबरदस्त सुधार के बारे में कहना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह बात 13 जून 2008 की है, जब 9 जून 2008 को रोहतक थाने में पुलिस कर्मियों के हाथों बलात्कार पीड़ित ने दुखी होकर के डीएसपी दफ्तर के बाहर जहर पी करके आत्महत्या कर ली। ये रोहतक की बात है, ये उस टाइम वहां देख रहे थे, और ये बात किसी और ने नहीं छापी। ये दैनिक ट्रिब्यून ने अपने एक लेख के अंदर छापी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये दैनिक ट्रिब्यून है 13/6/2008 का माननीय अध्यक्ष जी, और ऊपर लिखा है कि लंबी है हरियाणा पुलिस के कारनामों की फेहरिस्त। ये हेडिंग दिया है माननीय अध्यक्ष जी, और उसने क्या लिखा है इसके अंदर, जो पत्रकार था उस समय में, मैं बताना चाहता हूं इनकी कानून व्यवस्था की जो ये बात कर रहे हैं। इन्होंने जो लिखा है कि इसमें 1996 से लेकर के 2008 तक अनेक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बलात्कार, रिश्वत, हत्या जैसे कारनामों को सूचीबद्ध किया गया है। उसने ना लिखा है इसके अंदर। यह कटिंग जो मैंने आपको दिखाई है, इसका पहला पैरा मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, जो उसने इसके ऊपर लिखा है, स्टेट पेज के ऊपर लिखा है। उसने लिखा है उस समय के इनके कार्यकाल की बात। ये जो बोल रहे थे कि क्या सुधार किया है पूरे देश का, ये आंकड़े की बात करते हैं जिसको ऊपर वॉकआउट किया है। हरियाणा पुलिस कर्मचारियों के दुष्कर्म की शिकार महिला द्वारा पुलिस मुख्यालय में आत्महत्या करने की घटना को लेकर रोहतक पुलिस आजकल अखबारों, टीवी चैनलों की सुर्खियां बनी हुई हैं। ये वो लिख रहा है अपनी कटिंग के अंदर। उसने आगे लिखा है कि पुलिस अधिकारियों के जुल्मों सितम की यह अकेली कहानी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा पुलिस के वहसीपन की लिस्ट काफी लंबी है। ये वो लिख रहा है इसके अंदर। फरवरी 2008 में जब इनकी सरकार थी, माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही दुखदायी घटना है, आदमी के पसीने पसीने हो जाता है। ये तो सुन भी नहीं सकते उस बात को। माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय की बात है, ये वॉकआउट करके चले गए क्योंकि सुन नहीं सकते, सुनने की मादा भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, फरवरी 2008 में हरियाणा राजभवन के सुरक्षा कर्मियों ने राजभवन के सामने से गुजर रही एक महिला के साथ राजभवन के कमरे में दुष्कर्म कर दिया, बाहर से उठाकर। इनके कार्यकाल में माननीय अध्यक्ष जी, इस दुराचार के आरोपी
हरियाणा पुलिस के कमांडो विजेंदर और दिनेश थे। इनके कार्यकाल में जो कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो उंगली उठा रहे हैं, इनको तो बहाना भागने का था, भी कैसे बात जाए बाज उठ कर। माननीय अध्यक्ष जी, आपके पास वो पावर भी होनी चाहिए, भी जब तुमने बात कही है तो तुम भी सुनो बैठ कर। ऐसा नहीं है एक तरफा बात है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी बात भी सुननी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर के जो स्थगन प्रस्ताव पर आपने जो इस महान सदन में लगातार 4 घंटे तक ये चर्चा करवाई है, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब ने अच्छे से देखा कि गत शुक्रवार जब इस सत्र की पहली सीटिंग थी तो हमारे विपक्ष ने इस विषय को लेकर के अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास किया। इनके सभी सदस्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर के साथ ही इस महान सदन में आए। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपकी सूझबूझ की पूरे दिलो दिमाग से बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। विपक्ष के साथियों ने उस दिन आपके धैर्य की परीक्षा लेने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस महान सदन की ओर से आपकी सूझबूझ की, आपकी कार्यकुशलता की मैं दाद देता हूं कि आपने किसी भी सदस्य को न तो नेम किया और न ही बाहर निकाला। आपने स्थगन प्रस्ताव पर तथ्यों से भरा हुआ जो काम किया है वो सराहनीय है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कई माननीय सदस्यों ने अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा की है और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि स्थगन प्रस्ताव पर तथ्यों से जो भरा सटीक जवाब हमारे संसदीय कार्य मंत्री महिपाल डांडा जी ने दिया, वह प्रदेश के कानून व्यवस्था की निरंतर सुधरती और दृढ़ स्थिति को शीशे की तरह साफ और स्पष्ट करता है। इन्होंने पूरा का पूरा कंपैरिजन करके बताया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का यह संकल्प है कि अपराधों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस नीति का ऐलान, हम सब जानते हैं कि मैंने 18 अक्टूबर 2024 को अपनी पहली कैबिनेट के बाद किया था। उस समय मैंने स्पष्ट ये कहा था कि अपराधी या तो सुधर जाए या उन्हें हम सुधार देंगे। ये मैंने कहा था, मेरी मीडिया के माध्यम से मैंने इस बात को कहा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, यदि कानून तोड़ेगा तो उसे बख्शा नहीं साथियों, मुख्यमंत्री जी की आज की यही बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को सुनाना व दिखाना था। यदि हमारा
ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ प्लीज़ आपके इसी वीडियो के नीचे एक हाइप HYPE हाइप लिखा हुआ बटन है, उस पर दबाकर स्कोर अवश्य डालें। आपके स्कोर से हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि ऐसे ही चाहे वो BPL राशन कार्ड के रिगार्डिंग योजना हो या गवर्नमेंट की अन्य कल्याणकारी योजना हो, उन सब की जानकारी, ऑथेंटिक सच्ची जानकारी हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं। हमारा एक वीडियो सुबह 8 बजे और दूसरा लगभग 1:45-2 बजे के आसपास आता है। और हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य होती हैं, उसमें झूठ पाखंड या असत्य की गुंजाइश नाम मात्र की नहीं होती है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।